50 वर्ड्स कर लेते हैं ताकि वो फिर एक वीक के लिए हो जाए और फिर आगे इंग्लिश। और प्रीपोजिशन जो हम लोग कर रहे थे वो तो करेंगे आगे। फ्रेज एंड प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली देखो 60% जो है ना वर्ड बेस्ड आता है, तो आपका वर्ड वोकैब ये सब चीजें अच्छी है ना, तो बाकी फिर ग्रामर का जो है ना 20% पार्ट है, 20-30। तो वर्ड लिस्ट 3 में आ जाओ। फर्स्ट वर्ड आज का फर्स्ट वर्ड लिखो, अबैश। अबैश अबैश का मीनिंग होता है, अबैश का मीनिंग होता है शर्मिंदगी, किसी को शर्मिंदगी फील करवाना, है ना। टू एम्बैरेस समवन, टू एम्बैरेस। एम्बैरेस के स्पेलिंग आया हुआ एग्जाम में देख लो, EMBARRASS। डबल आर और डबल एस में गलती होती है। टू एम्बैरेस, किसी को एम्बैरेस करना, किसी को शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा राम felt abashed, Ram felt abashed by his inability to protect Sita। कीजिए, नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड वर्ड पे आइए, वर्ड नंबर 2। लिख लिया सबने ये वर्ड नंबर 1? वर्ड नंबर 2 लिखिए आप, अबेट, ABAT, अबेट। अबेट का मीनिंग होता है किस चीज को कम करना, टू रिड्यूस समथिंग, टू रिड्यूस समथिंग। STH समथिंग आप देखोगे, आपको उसमें भी दिखेगा लिखा हुआ डिक्शनरी वगैरह में, इसका मीनिंग होता है समथिंग, शॉर्ट में लिखते हैं। टू रिड्यूस समथिंग तो कहेंगे हिंदी में हम लोग कम करना, कम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं बैड वेदर अबेट, बैड वेदर अबेट्स व्हेन गुड वेदर सेट इन। जब गुड वेदर है वो सेट इन हो जाता है, आ जाता है, तो बैड वेदर अपने आप कम हो जाता है, अबेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं कहूं कि टैक्स अबेटमेंट, टैक्स अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब क्या होगा? टैक्स को रिड्यूस करना। टैक्स अबेटमेंट मीन्स टैक्स को कम करना, टैक्स रिड्यूस करना। अबेट
फर्स्ट हमने देखा अबैस, बेशरम, ऐसे याद रख लो, अबैस बेशरम, शर्मिंदा करना। अबेट, जब आप बैट लगाते हो तो हार जाते हो आप, कम हो जाता है आपका पैसा, ऐसे याद रखो। मुझे तो ये ऐसे ही है, अबेट, बैट लगाया, पैसा मेरा नुकसान हो गया, कम हो गया, बैट मतलब रिड्यूस। ठीक है, आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बना सकते हो ऐसा लॉजिक, मतलब उसको कहते हैं हम लोग निमोनिक्स, निमोनिक्स क्रिएट कर लेना। हमारा ब्रेन जो है ना, वो क्या होता है, निमोनिक्स को याद रखता है। तो जब आप चीजों को निमोनिक्स में क्रिएट करके याद करोगे ना, तो थोड़ा याद रहता है। चलिए इसको लिख लीजिए। हो गया नोट, रेस करता हूं मैं इसको, नेक्स्ट वर्ड पे आइए। थर्ड वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आया है, एबडिकेट। एबडिकेट, एबडिकेट। एबडिकेट का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है त्याग देना, त्याग, त्याग देना। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में त्याग देना, इंग्लिश में किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है ना, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देना, कोई भी चीज त्याग देना, है ना। स्टेप डाउन, तो हिंदी इंग्लिश में स्टेप डाउन भी कहते हैं, स्टेप डाउन, उस चीज को छोड़ देना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, राम, राम abdicated, abdicated सीता, छोड़ दिया। इसका एक सिनोनिम है अबेंडन, अबेंडन, अबेंडन। अबेंडन का भी मीनिंग होता है त्याग देना। राम अबेंडन्ड, अबेंडन्ड सीता। अबेंडन्ड त्यागने का ज्यादा अच्छा सिनोनिम है, ठीक है ना। अबेंडन छोड़ देना, त्याग देना। आप देखे होगे जब आप स्टेशन से अपने घर जाते हो, गांव जाते हो, जहां भी, तो रेलवे स्टेशन से जब आप ऐसे ट्रेन से जा रहे होते हो, तो केबिन वाली बिल्डिंग आती है ना, जिस पे लिखा रहता है, सपोज करो बनारस ईस्ट, ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो वहां पे देखना, कोई ऐसा केबिन जो खराब हो गया, कोई काम में नहीं है, वहां पे लिखा रहता है अबेंडन्ड, अबेंडन्ड। देखा है आप लोगों ने लिखा हुआ ऐसा, पक्का देखा हुआ है। तो अबेंडेंट मतलब त्याग देना, छोड़ देना। एब्डिकेट भी त्याग देना, जनरली एब्डिकेट त्याग देने का ना, ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देने के सेंस में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दोनों ही सिनोनिम है, दोनों का मीनिंग होता है त्याग देना, स्टेप डाउन। नोट कर लीजिए। इरेज करें। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ वर्ड, एबहॉर, ए बी एच ओ आर, एबहॉर। एबहॉर का मीनिंग होता है टू हेट समवन, टू हेट, हेट समवन, किसी को हेट करना, या टू डिटेस्ट, डिटेस्ट। अब आप देखो इसको याद कैसे, डिटेस्ट का मीनिंग होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, एबहॉर। आप ऐसे याद रख सकते हो, एबहॉर बोरिंग है, अच्छा नहीं लगता मुझे, एबहॉर लगता है ना इसके नाम में, एबहॉर, बोरिंग, एबहॉर, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे अच्छा, एबहॉर मतलब एक और होता है, मतलब आप जब किसी चीज से डर जाते हो ना, तो उसको, उसको त्याग देना, उसको, उससे हेट करना। जब आप किसी चीज से डर जाते हो ना, उस टाइम जब आप उससे हेट करने लग जाते हो, उसको भी एबहॉर कहते हैं, ठीक है।
तो होर मतलब होता है भूत या चुड़ैल, तो भी याद रह जाएगा आपको एबहॉर। एबहॉर मतलब किसी से हेट करना, किसी से डर की वजह से हेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं he nowadays nowadays abhor abhor raw abhor eating meat, eating abhor to eat लगाना, abhor to eat meat। घृणा करने लग गया है, अच्छा नहीं लगता आज। abhor। फिफ्थ आइए, लिख लीजिए उसको, ऑब्जेक्ट। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया, ऑब्जेक्ट। सुनो पहले, ऑब्जेक्ट जैसे ही आप बोलोगे ना तो आपको ऐसा सेंस आएगा रिजेक्ट, ऑब्जेक्ट रिजेक्ट। थोड़ा ऐसे रिलेशन बनाओ, ऑब्जेक्ट रिजेक्ट। तो कोई रिजेक्ट हो जाता है तो कैसा हो जाता है, उसको दुख होता है, होपलेस हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है होपलेस, होपलेस। ठीक है, या बहुत ज्यादा सैड, एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सैड। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको डिफीट मिला है, कहीं से रिजेक्ट मिला है, रिजेक्शन मिला है। ठीक है ना, तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम लोग, बहुत ज्यादा निराश, निराश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ, एन ऑब्जेक्टेड पर्सन, एन ऑब्जेक्टेड पर्सन पर्सन कैन कमिट सुसाइड, कैन कमिट सुसाइड। ऑब्जेक्टेड मतलब निराश व्यक्ति जो है सुसाइड कर सकता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, सिक्स पे, एबनिगेट, 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 एबनिगेट। ठीक है, तो अब नेगेट देखो, नेगेट से आपको लग रहा है ना मैं आपको नेगेट कर रहा हूं, नेगेट मतलब आपको मैं अवॉइड कर रहा हूं, है ना। नेगेट से आपको याद रह जाएगा, अब नेगेट मतलब आप किसी को नेगेट कर रहे हो, किसी को अवॉइड कर रहे हो, टू अवॉइड। या फिर टू रिजेक्ट, किस चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो, नेगेट कर रहे हो कि नहीं अच्छा नहीं है, रिजेक्ट करो इसको, रिजेक्ट। टू रिनाउंस, रिनाउंस का भी मतलब होता है इस चीज को छोड़ देना, रिनाउंस, रिनाउंस। ठीक है ना, मतलब हिंदी में क्या कहोगे, सी को चीज को छोड़ना, अवॉइड कर। एग्जाम्पल, राम, एग्जाम्पल में कहूँ राम abnegated, abnegated, राम abnegated
फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, आइसक्रीम, abnegated आइसक्रीम और of humans, ठीक है। आफ्टर गेटिंग फैट, जब वो मोटा हो गया तो उसने एबनेगेट कर दिया, 1 महीने के लिए छोड़ दिया आइसक्रीम। इस चीज को छोड़ देना, जैसे हम मान लो ये कह सकते हैं कि मिठाई खाना हमने एबनेगेट कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि डर लगता है मोटे हो जाए, दैट इज एबनेगेट। मिठाई को छोड़ना, डर लग रहा है मोटे हो जाए, शुगर बढ़ जाए। जैसे बहुत से लोग सेल्फ अबनेगेशन प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ एबनेगेशन, प्रैक्टिस करते हैं। क्यों प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ एबनेगेशन? वो बहुत सी वर्ल्डली चीज को छोड़ते हैं जो उनको फिजिकली कंफर्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं। तो वो सेल्फ, जो ऐसी कोई भी चीज है जो उनको कंफर्ट लगता है, चीजों को वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। सेल्फ, नोट कर लीजिए। मिठाई को कहते हैं DESSERT, डेजर्ट, मिठाई। और जब सिंगल एस वाला होता है उस डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। अब ये ना कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखना है, इसमें आ जाता है एग्जाम में। DESERT डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, और डबल एस वाला आप ऐसे याद रखो, डबल एस, डबल स्वीट, यानी कि मिठाई है। मैंने तो ऐसे याद रखा, सिंगल एस, डबल एस से डबल एस, ज्यादा ज्यादा स्वीट, ऐसे याद रख लिया। तो डेजर्ट का मतलब, डेजर्ट का मीनिंग होता है, डेजर्ट का मतलब मरुस्थल। तो प्रोनाउंसिएशन अलग है, डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट। तो बोलते हैं डेजर्ट, डिजर्ट। ये डेजर्ट होता है, ये डिजर्ट। लिख लिया आपने? चलिए सेवेंथ पे आइए। सेवेंथ है ए ब्रिज, ABRIDGE, ए ब्रिज। ध्यान से सुनो, हम ब्रिज क्यों बनाते हैं? मान लो आप, आपका घर यहाँ है, ठीक है, और सपोज करो कि आप यहाँ रहते हो, बीच, सॉरी, आपका घर यहाँ है और आपका शादी यहाँ हुआ। ऐसा होता है बनारस वगैरह में, गंगा के इधर शादी, इधर रहते हो, इधर शादी हो गई, तो इधर से घूम के जाना पड़ता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके जहां से पुल हो। तो यदि मैं यहाँ पे एक पुल बना दूं, एक ब्रिज बना दूं, तो आप जल्दी पहुंच जाओ। तो ब्रिज का मीनिंग, अब ब्रिज का मीनिंग यही से आ गया, किसी चीज को शॉर्ट कर देना, है ना, अभी आराम से जल्दी जा सकते हैं। तो एब्रिज का मीनिंग टू शॉर्ट समथिंग, टू शॉर्ट, है ना, किसी चीज को छोटा कर देना, कंडेंस कर देना, टू शॉर्टन, छोटा कर देना। जैसे एग्जाम्पल कहूं मैं,
please give me an abridged, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, abridged, an abridged edition of this book, मतलब इसका एक छोटा abridged शॉर्ट वाला एडिशन दो जिसमें समरी हो बस this book. Please give me an abridged edition of this book, तो इसका एक छोटा शॉर्ट वाला जो समरी वो दो. Edition, EDO. जैसे मैंने कहा कि an abridged essay, मतलब है ये छोटा है, शॉर्टन है, समरी आपको मैंने दिया. ब्रिज से याद रह जाएगा आपको, एवरेज मतलब उसको शॉर्ट करना, कंडेंस करना. एट्थ लिखिए एब्सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्सॉल्व. ठीक है, देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. अब सॉल्व हो गया, तो मान लो कोई क्रिमिनल गया कोर्ट में, फैसला सॉल्व हो गया, एब्सॉल्व हो गया, मतलब उसको जज ने कह दिया कि भाई देखो सॉल्व हो गया, तुम क्रिमिनल नहीं हो. तो एब्सॉल्व का मतलब होता है माफी दे देना, माफी. जनरली जज वगैरह इसको यूज करते, ठीक है ना, माफी दे देना, हाई कोर्ट. ठीक है, एब्सॉल्व के साथ हमेशा जो है ना, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो एब्सॉल्व को, टू फॉरगिव. इंग्लिश में यदि कहना है तो टू फॉरगिव, माफी दे देना. और एब्सॉल्व के साथ एक ध्यान रखना, जब भी इसको आप यूज करोगे तो एब्सॉल्व के साथ जो प्रिपोजिशन लगता है वो लगता है फ्रॉम. एग्जाम में आया हुआ है एब्सॉल्व फ्रॉम. एब्सॉल्व फ्रॉम मतलब किसी क्राइम से माफी दे देना. एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम यहां लिख दो ताकि आपको याद रहे. एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम, किसी क्राइम से माफी दे देना. कोर्ट एब्सॉल्व्ड देम, फॉर एग्जांपल कोर्ट एब्सॉल्व्ड देम फ्रॉम देयर, फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम देयर सीन. सीन मतलब उन्होंने क्राइम. कोर्ट सीन को माफ नहीं करता, सीन को तो भगवान माफ करता है. हो गया तो अपने सीन मोरल क्राइम क्राइम. कोर्ट एब्सॉल्व्ड देम फ्रॉम. हम ये कह सकते हैं जैसे गॉड एब्सॉल्व्ड द सीनर. भगवान ने सीनर को माफ कर दिया. क्यों माफ कर दिया? मीनिंग हो गया माफ. गॉड एब्सॉल्व द सीनर, अच्छा नहीं लगेगा ना कि हाँ, तो इसको सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं. गॉड एब्सॉल्व द सीनर एज he as he accept, as he, sinner का मीनिंग पाप. God absorbed the sinner as he accepted and repent for it.
रिग्रेटेड फॉर, उसने पश्चाताप किया। आप ये वाला सेंटेंस को ध्यान रखना, एब्सॉल्व्ड फ्रॉम क्राइम, आपको सारा याद रह जाएगा। ये पोजीशन फ्रॉम लगता है, इसके साथ ये याद रह जाएगा। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। हो गया, चलिए नाइन्थ पे आइए। नाइन्थ वर्ड है अब्सटेन। अब्सटेन, ठीक है, अब्सटेन। देखो अब्सटेन का मीनिंग होता है, अब्सटेन का मीनिंग होता है किस चीज से, घृणा करना, घृणा, घृणा करना, ठीक है, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, उस चीज को अवॉइड करना चाहते हो, तो अवॉइड भी हो सकता है इसका मीनिंग, ठीक है। अब्सटेन आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है अब स्टेन। स्टेन जो होता है ना, मतलब होता है दाग, दाग लग जाना, कैरेक्टर पे दाग लग जाना। कोई भी घृणा करेगा, यार इस चीज से बच के रहो, आपके कैरेक्टर पे दाग नहीं लगना चाहिए, बाकी सब दाग तो मिट सकता है। तो अब्सटेन मतलब ऐसी चीजों से घृणा करना जो आपको कैरेक्टर को खराब कर सकता है या किसी आपके हेल्थ को खराब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अब्सटेन, अच्छा इसके साथ भी फ्रॉम लगता है, ये ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, अब्सटेन, अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम बैड बॉयज, गंदे लोगों से हमें लड़कों से बच के रहना चाहिए। स्टेन घृणा करना चाहिए, बच के रहना। स्टेन का मतलब एक मिनट ये भी हो जाएगा, बच के रहना, बच के रहना, ठीक है ना। तो वो सब जो है ना, आप स्टेन याद रख लो कि हर कोई चाहता है कि उसके कैरेक्टर पे दाग ना लगे, उसके किसी भी ना स्टेन्ड ना हो, कहते ना स्टेन्ड कैरेक्टर है इसका, घृणित कैरेक्टर है स्टेन, तो याद रह जाए, अब स्टेन फ्रॉम बैड। लिख लिया, चलिए टेंथ लिखिए। अब टेंथ लिखे, अब स्क्रूज, अब स्क्रूज, अब स्क्रूज, CRUS, अब स्क्रूज, अब स्क्रूज। अब आप देखो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले समझो। अब स्क्रूज का मीनिंग होता है जो बहुत हार्ड है, आप उसको समझ ना सको, इतना टफ की समझ ना सको, हार्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इतना हार्ड है कि आप उसको समझ ना सको, अपने डेली लाइफ में उसको यूज ना कर सको, तो इस यूज से याद रख लेना, अब स्क्रूज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टफ है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, अब स्क्रूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट साइंस, एग्जाम्पल रॉकेट साइंस, rocket science is too abstruse, too abstruse for most of the people, most of the people। abstruse का मीनिंग इतना ज्यादा टफ, इतना ज्यादा टफ है कि आप उसको यूज ना कर पाओ, उसको समझ ना पाओ, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल हो, में
डिफिकल्ट भी कह सकते हो, हार्ड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं, मान लो एन एन abstruse an abstruse equation, tough equation for students. जैसे आपको abstruse calculation, abstruse calculation मतलब tough calculation, लिख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल कर लिया होगा आपने। 11th पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 11th वर्ड, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। अबिस्मल, अबिस्मल is abysmal। देखो अबिस्मल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही गंदा हो, अबिस्मल वेरी बैड, वेरी, है ना। और इसका एक याद रखने का तरीका देखो, आप ध्यान से देखोगे, अबिस्मल, बिस्मल, मल मल मतलब क्या होता है, गंदा ना। तो अबिस्मल मतलब वेरी बैड, आप ऐसे याद रखें, ठीक है, बहुत गंदा। बहुत गंदा क्या, इन केस ऑफ वेरी बैड मतलब होप के सेंस, कंडीशन के सेंस, या इसको होपलेस भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमली होपलेस, होपलेस, है ना। बॉटमलेस भी कहते हैं, बेस, बिजमल, बेस है, बेस से आया यहाँ बिज, बिजमल बेस, तो बेसलेस, बॉटमलेस, बिना पेंदी का, बॉटमलेस, आप ये भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें दी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ his work, his work, the quality of his work is abysmal, abysmal। वेरी बैड के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको वेरी बैड यूज करना है वहां abysmal यूज, ऐसे भी कह सकते हैं दी नेशंस, ऐसे कर लो, आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, द एनटीएज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, the NTA's exam system, exam system is abysmal,
या बेसलेस है या बहुत गंदा है, अबिस्मल। एनटीए का जो एग्जाम लेने का सिस्टम है वही अबिस्मल, गंदा। जैसे और आप कह सकते हो कि नेशंस example, the nations debt crisis. The nation's debt crisis. The nation's debt crisis was abysmal before 1990 बहुत ज्यादा डेट था। तो जो गवर्नमेंट है वो लेके आई डिफरेंट इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। दैट इज अबिस्मल मतलब वेरी बैड सिचुएशन, बॉटमलेस, होपलेस। नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट है 12, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ए कॉलड, कॉलड, कॉलड का मीनिंग होता है अवार्ड, मीनिंग होता है अवार्ड, पुरस्कार, ऑनर। बस इतना ही याद, एग्जाम में यही है, कॉलड अवार्ड। मुझे ये ऐसे याद है, एक बार पढ़ा था तब से याद आ गया, मतलब टीवी में देखा था पहले, सेरेमनी होता था जिसमें सभी सिंगर्स को, अभी भी होता है वो, कहते हैं डिफरेंट, क्या नाम उसका, राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है फिल्मों में, उसमें लिखा हुआ था, आया था एक्कोलेट सेरेमनी। तो मुझे याद है कि एक्कोलेट भी पुरस्कार, ये चीजें ऐसे भी याद है। एक्कोलेट सेरेमनी ज्यादा इसके बारे में। आपके एग्जाम में आया था ऐसे करके ये, लता मंगेशकर was given, और सब कुछ बहुत सारा था कॉलेट। नेक्स्ट आइए 12 के बाद 13, एक्विसिस, ACQUIESCE, एक्विसिस। ये स्पेलिंग मिस्टेक में आया हुआ, ठीक है। एक्विसिस, एक्वीज भी कहते हैं, एक्वीज, एक्विसिस में इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि स्पेलिंग याद रहे, अदरवाइज इसको कहते हैं एक्वीज, ये यू है, पढ़ते इसको है एक्वीज, एक्वीज। लेकिन आप एक्वीसस याद रखें, एक्वीसस, तो स्पेलिंग याद रह जाए, ठीक है। एक्विसिस का मीनिंग होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना ना चाहते हुए भी। अब नहीं चाहते हो फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टू एक्सेप्ट पैसिवली, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप भाई अपने ड्यूटी कर लिया अपने टाइम का, आपका सीनियर आया, कमांडिंग ऑफिसर आया, उसने कहा कि भाई 3 घंटे अभी आपको और, तो आप बहुत सोचो, आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आपको क्या करना होगा, एक्विस करना होगा, एक्वीज करना होगा, मानना होगा, नहीं चाहते हो फिर भी, दैट इज एक्वीज, टू एक्सेप्ट।
चीज को पैसिवली मान लेना, मजबूरी है तुम्हारी। एग्जाम्पल, sometimes sometimes we sometimes is is in, इसके साथ इन लगता है प्रिपोजिशन के, ध्यान रखना, is in, sometimes we quiz in quiz in decision या order given by our senior, प्लीज करना, ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेना। अब प्लीज यहां से देखेंगे तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना, याद रहेगा, एक्सेप्ट करना विदाउट विदाउट डेलिब्रेट, बिना नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 14 है एक्यूमेन, एक्यूमेन, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एक्यू और मैन, ठीक है। यदि आपने एक्वामैन करके एक मूवी है वो देखी होगी तो याद रह जाएगा। अब ऐसे बस एक्वामैन आपने हो सकता है नहीं देखा हो, तो आप बस मैन याद रखो, मैन। मैन जो है ना हर बातों को समझ लेता है, एक्यूट होती है उसकी शार्पनेस, तो उसको याद करने के लिए कह रहा हूँ बस, है ना, फिगरेटिवली नहीं कहूंगा। तो एक्यूमेन मीन्स मैन, ये मैन जो है वो हर बात को समझ लेता है, मतलब सेंस है, सेंस होना, कीननेस होना, समझदारी होना, समझदारी, समझ, तो कहते हैं शार्पनेस ऑफ जजमेंट, कीननेस या मेंटल शार्पनेस कह सकते हैं, मेंटल 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 शार्प, मेंटल शार्प। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, शी हैज a lot of बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस की स्पेलिंग भाई पूछी हुई है, ध्यान रखना, BUSIN, ठीक है, और यहां से गलत होता है, बहुत लोग जो है ना यहाँ पे डबल एन लगा देते हैं, सिंगल एन होता है ई और डबल एस, बिजनेस। आप ऐसे याद रख सकते हो, बिजनेस वालों को सीन करना पड़ता है, सीन पाप करना पड़ता है, याद रखने का तरीका, तो डबल एन मत लिखना, डबल एस, यही गलती होती है, कोई डबल एन लगा देता है, कोई सिंगल एस लगा देता है, बिजनेस। शी हैज अ लॉट ऑफ बिजनेस एक्यूमेन, एक्यूमेन, तो बिजनेस की बहुत ज्यादा समझदारी है, दैट इज MS Dhoni has a lot of भी कह सकते हो या आप लॉट्स ऑफ भी कह सकते हो, फिर ए मत लगाना, लॉट्स, क्रिकेट, ये 15 15 आप लिखिए, एडिज, एडिज भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, एड इज, बोलते तो एडिज है या लिखा है एड एज, लेकिन उसको पढ़ते क्या है, एडिज, ठीक है, एडिज। देखो, तो आप ये होता है क्या, एडिज का मतलब पुरानी कहावतें, पुरानी पुरानी कहावतें, ओल्ड सेइंग, ओल्ड
sayings। आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो, एड मतलब किस चीज को जोड़ना, एज, एजेज कहता ना, ये तो हमारे, ये कस्टम, ये प्रथा तो हमारे कम्युनिटी में एजेस से चलता आ रहा है। एजेस मतलब बहुत समय से। तो एड इज का मतलब हो गया, एड हुआ है जो एजेज से, तो बहुत दिनों से, बहुत समय से। तो आपको याद रह जाएगा पुरानी कहावत। एड इज मीन्स पुरानी कहावत। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लाइक फादर, लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन इज एन एडिज। एडिज ऐसा कोई जरूरी, लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन का मीनिंग होता है जैसा बाप वैसा बेटा। इज एन एडिज, एक एडिज है। लेकिन कोई जरूरी तो थोड़ी ना है कि जैसा बाप होगा वैसे बेटा होगा, लेकिन ये एक एडिज है, कहावत है, ऐसा होता है। ठीक है, दैट इज एन पुरानी कहावत। कौन सा नंबर है? 17। 60 एडमिन, एडमन, एडमिन, एडमिन। एडमेंट का मीनिंग होता है जिद्दी, इसको इजिली आप मना नहीं सकते। स्टब बर्ड, एक सिनोनिम है स्टब, स्टब और बॉर्ड, बोलता है स्टब बर्ड। ठीक है ना, इसको मनाया ना जा सके इजिली। एडमेंट, जिद्दी। इंग्लिश में एडमेंट बोलते हैं। एक तो स्टबर्न हो गया, या फिर आप ये भी कह सकते हो अनयील्डिंग, तो जिसे इजिली आप मना नहीं सको। यील्ड मतलब प्राप्त करना हो, अनयील्डिंग, जैसे अनयील्डिंग मतलब जो इजिली नहीं माने, इसको आप इजिली प्राप्त नहीं कर सकते। अनयील्डिंग, तब एग्जाम्पल याद रखो। अमन इज एन एडमन, अमन इज एन, आमिर खान is an admin, admin filmmaker। एडमिन फिल्म मेकर का कहने का सेंस ये हो गया कि जब वो फिल्म बनाता है तो उसकी शूटिंग का ना, उसमें बहुत जिद्दी है वो। हर सीन को उसे लगेगा कि नहीं सही है, 10-10 बार करेगा। दैट्स व्हाई आमिर खान इज एन एडमिन फिल्म, एडमिन जिद्दी है। वो फिल्म वो जब बनाएगा तो वो हर चीज को ध्यान रखेगा। एडमिन, एडमेंट रूलर कह सकते हो, जिद्दी, एडमेंट पर्सन, एडमेंट बॉय, जिद्दी बॉय। आमिर खान इज एन एडमेंट फिल्म मेकर, ऐसे आप तो ही on on each and every dialogue properly। ऐसे भी कह सकते हो लाइक he was
he was admin or हमारा जो अभी गवर्नर है आरबीआई का, उससे पहले गवर्नर जो था उनका क्या नाम था, याद है किसी को? रघुराम राजन, रघुराम राजन, रघुराम रघु रघुराम राजन, रघुराम राजन was admin 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 about becoming अच्छा, बिकमिंग में ध्यान रखना, बहुत लोगों को ना डबल एम लगाने की आदत होती है। बिकमिंग स्पेलिंग आया हुआ एग्जाम, बिकमिंग ए पॉलिटिशियन, तो कहा गया और ज्वाइन करो, लेकिन उन्होंने साफ मना। रघुराम was adamant about becoming a politician। ठीक है ना, ये बोला गया कि आप पॉलिटिक्स में आओ, ज्वाइन करो इंडियन पॉलिटिक्स, तो उन्होंने मना किया कि मैं प्रोफेसर का सही रहूं। चलिए, हाँ बोलिए। अनयील्डिंग, ठीक है, एडमेंट मींस अनयील्डिंग। अनयील्डिंग मतलब जो यील्ड मतलब होता है प्राप्त करना, अनयील्डिंग मतलब जिसको आप प्राप्त ना कर पाओ, क्योंकि वो जिद्दी है, तो आप उसको मना नहीं पा रहे हो, ठीक है। सेवनटीन में आप लिखिए, होता है वर्ड एडहेरेंट, एडहिरेंट, एडहिरेंट, आर एडहिरेंट। देखो ये वर्ड जो बना है ना, एडहियर से बना है, एडहियर, एडहियर। एडहियर का मीनिंग होता है मान लेना, ठीक है ना, रूल को मान लेना। जैसे आपको मैंने शायद फेस में करवाया होगा, एडहियर टू, एडहियर, एडहियर के साथ लगता है टू, एडहियर टू रूल, फ्रेजल वर्ब में करवाया था, एडहियर, एडहियर टू रूल, चिपक जाना। तो एडहिरेंट कौन होते हैं, जो किस चीज से चिपक जा रहा है, एडहिरेंट। देखो एडहियर तो हो गया वर्ब, एडहिरेंट मींस चिपकने वाला, मतलब फॉलोअर, फॉलोअर, किसी को फॉलो करने वाला, फॉलोअर, है ना। बहुत से फैंस जिसको कहते हैं एडहिरेंट, सपोर्टर कह सकते हो आप, सपोर्टर्स, फैंस, सपोर्टर्स। एडहिरेंट जो वर्ड बना वो एडहियर से, एडहियर के साथ टू लगता है हमेशा, ये ध्यान रखना। एडहियर टू रूल, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है एग्जाम में, एडहियर टू रूल, चिपक जाना, किसी रूल से बंध जाना। और एडहिरेंट मतलब फॉलो करने वाला, चिपकने वाला, ठीक है ना, फॉलोअर, सपोर्टर्स, ठीक है। तो आप स्टिक टू भी बोल सकते हैं, स्टिक टू, एडहियर का मीनिंग स्टिक, एडहिरेंट टू याद रखना आप, यही ये सेंटेंस याद रखना, एडहिरेंट टू रूल, एडहिरेंट टू रूल, कभी भी कुछ आएगा तो आप समझ जाओ। और एडहिरेंट मतलब चिपकने वाला, मतलब फॉलोअर, जो फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है, किसी इंसान को फॉलो करता है, सब एडहिरेंट, ठीक है। 18th पे आओ, एडमोनिश, 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 एडमोनिश। एडमोनिश का मीनिंग होता है किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना, डांटना, लेकिन जेंटली, है ना, गाली नहीं देना, किसी को डांटना, डांट, टू स्कॉल्ड, टू स्कॉल्ड समवन
जेंटली, जेंटली, प्यार से उसको डांटना, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे घर वाले हमें डांटते हैं प्यार से, क्या कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं द बॉयज, द बॉयज, लड़कों, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मैं यूज कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए, पोजीशन, लड़कों की माँ, द बॉयज मदर, द बॉयज मदर एडमोनिस्ड, एडमोनिस्ड, the boy's mother admonished them not to smoke. लड़कों की माँ ने उन्हें डांटा कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। एडमोनिश आप याद ऐसा रख लो, एडमिनिस्टर करना मोनिस को डांटना याद रह जाए। 19th आओ, एड्रॉइड, अच्छा वर्ड है ये, पहले भी हम लोग कर चुके हैं आई थिंक। एड्रॉइड, एड्रॉइड का मीनिंग होता है स्किलफुल, 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 ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। एड्रॉइड मीन्स स्किलफुल, सिंगल एल आएगा, स्किलफुल। 20th पे आओ, वर्ड है और काफी बार एग्जाम में आया भी है, एजुलेशन, ADULAEION, एजुलेशन, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एजुलेशन, लोशन, किसी को बहुत ज्यादा लोशन लगाना, मक्खन लगाना, है ना, किसी की बहुत ज्यादा चमचागिरी करना, दैट इज एजुलेशन, ठीक है। फ्लैटरी जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, फ्लैटरी, किसी की चमचागिरी करना फायदे के लिए, फ्लैटरी, याद रख सकते हो इससे। एडम, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, एजुलेशन, लोशन लगाना, है ना, कितना मक्खन लगा रहा है, चमचागिरी करना, दैट इज एजुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, seniors, seniors always thrived on, सब लगे रहते हैं, thrives on the adulation of, adulation, thrived on the adulation of boss, boss के adulation में लगे रहते हैं, चमचागिरी, फैक्ट्री। हो गया, 21st लिखिए, 21st, अच्छा वर्ड है ये भी, एग्जाम में ये भी बहुत बार आया है, अफेबल, 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 ठीक है। अफेबल, फेबल जो बहुत ऐसे याद रख सकते हो कि फेबल, फेयरेबल है, इसको फेवर कर सकते हैं हम, किसको फेवर कर सकते हैं, जो फ्रेंड होता है। फेबल मीन्स जो फ्रेंडली होता है, दोस्ताना, दोस्ताना, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है। फेबल इज दोस्ताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं, राम इज एन अफेबल बॉय, अफेबल बॉय, दोस्ताना लड़का है, किसी से भी ये दोस्ती कर लेते ना। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, हिज डॉग, his dog is very dangerous, very dangerous,
वेरी डेंजरस, नॉट अफेबल एट ऑल, बिल्कुल दोस्ताना नहीं, आप जाओगे काटी नहीं, नॉट अफेबल, अफेबल। आप इसको ना एक तो ऐसे याद रख सकते हो, फेबल जो फेवरेट है आपका, वो आपका दोस्त है, दोस्ताना। एक और तरीके से याद रख सकते हो, बस इतने को देखो, फेबल को, इस फेबल का मीनिंग होता है स्टोरी, फेबल, है ना। तो इसमें बस इतने को देखो, फेबल को देखो, FABLE, फेबल। फेबल का मीनिंग होता है शॉर्ट स्टोरी, आप अलग से भी लिख सकते हो, शॉर्ट स्टोरी। जो छोटी स्टोरी होती है, कहानियां होती है, उनको हम कहते हैं फेबल। जंगल की कहानी फेबल, ठीक है, फॉरेस्ट स्टोरी, उसको भी फेबल बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी। तो हम शॉर्ट स्टोरी, हमें स्टोरी कौन सुनाता है? हमारे फ्रेंड्स। फेबल मतलब जो काफी अच्छा है, दोस्ताना है, स्टोरीज सुनाता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रह जाए, ठीक है। फेबल भी एग्जाम में आया हुआ है, फेबल में होता है शॉर्ट। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे लिखे वर्ड 22, फेबल के बाद एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, मुझे ये ऐसे याद है, नॉस्टिक, हर चीज में जो नोज मारता रहता है, नॉस्टिक, हाँ ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मतलब जो ना उसमें रहता है कि ऐसा है भी या नहीं भी है, एग्नोस्टिक, ठीक है ना। तो एग्नोस्टिक मतलब इसको भगवान के सेंस में कहा जाता है, गॉड के सेंस में, ऐसा आदमी जो गॉड पे, मतलब एग्जिस्टेंस पे वो एग्नोस्टिक है, मतलब उसको वो कहता है कि पता नहीं भगवान है नहीं है, मुझे क्या पता, ऐसे लोगों को हम कहते हैं एग्नोस्टिक। जो भगवान पे बिलीव करता है उसको बोलते हैं थीस्ट, जो नहीं बिलीव करता उसको एथीस्ट, और जो कंफर्म नहीं है कि भगवान है या नहीं है, वो एग्नोस्टिक, ठीक है। अब अपने इसके वर्ड में लिख लो, जो जो ये बिलीव नहीं करता कि भगवान है या नहीं है, इसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। 1 2, नाइदर, नाइदर बिलीव, ना तो बिलीव करता है, वन हु नाइदर बिलीव्स नॉर, ठीक है, नाइदर बिलीव नॉर, वन हु नाइदर बिलीव, ना तो बिलीव करता है और ना ही उसको अवॉइड करता है, मतलब कि डिसबिलीव करता है कि ऐसा पता नहीं शायद है या ना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम वन हु नाइदर बिलीव नॉर एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के सेंस में आता है, उसको हम कहते हैं ग्नोस्टिक। 23rd पे आइए, एलाक्रिटी, एलाक्रिटी,
एलाक्रिटी, ठीक है। तो एलाक्रिटी का मीनिंग होता है जब कोई ना आंसर देने के लिए ना बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, आप कुछ भी पूछोगे ना वो कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है, तो हम कहते हैं एलाक्रिटी, है ना भाई। रेडीनेस टू, हम ऐसे बोल सकते हैं रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड, रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड Q&A लिख लो हिंदी में, उत्तर देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहना, उत्साहित रहना कि हाँ आंसर देना ही देना है, चाहे आए चाहे ना आए। रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड, एलाक्रिटी। अच्छा, इसको हरीडनेस भी कहते हैं, जो बहुत ज्यादा ना जल्दी में लगा रहता है, जल्दीबाजी, जल्दीबाजी, है ना। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि गाड़ी से उतरने के लिए ना बहुत, चढ़ने के लिए भी जल्दीबाजी बाजी होती है, उतरने के लिए भी। जैसे मैं कहूं कि कैरीड, he carried his luggage, his his luggage out of out sorry, out to the bus with great alacrity, बहुत जल्दबाजी में उसने बस से अपना बैग उतारा, हो सकता है जिसकी वजह से उसको उसका बैग टूट गया हो, फट गया हो, जल्दीबाजी होना, दैट इज alacrity। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आई 23 के बाद 24, 24 है एलीज करना, ठीक है ना, एलीज, ALLEGE, एलीज, ठीक है। इसका मीनिंग होता है किसी को बिना प्रूफ के ना, किसी को ना आरोप लगाना, आरोपित करना, आरोपित करना, आरोपित, बिना प्रूफ के आरोपित करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू असर्ट, टू असर्ट विदाउट प्रूफ, ठीक है। इसी से बना एलिगेशन, इसका नाउन बना एलिगेशन लगाना, कहते हैं ना एलिगेशन लगा दिया मेरे ऊपर, एलिगेशन, दोष आरोपित कर, एलिगेशन लगा। एग्जाम्पल, he alleged me, he alleged me that I stole his iPhone, नोट कर लीजिए, alleged, allegation। चलिए नेक्स्ट पे आइए 25, 25th वर्ड है एलिवेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये वर्ड, एलिवेट, एली एलिविएट या एलिवेट भी होता है, एलिविएट, क्योंकि ये वर्ड जो बना है ना लेविएट से बना है, लेविएट। एक्चुअली आपने एक जीन्स भी देखा होगा जिसका नाम है लेवाइस,
होता है ना लिखा हुआ लिवाइस जीन्स, इस लिवाइस का मीनिंग क्या होता है? हल्का करना, हल्का हल्का। तो लेविएट मतलब किसी को हल्का करना, तो एलिविएट का मतलब होता है किसी कोई मतलब मान लो कोई दुख में है तो उसको हल्का करना मतलब उसको है ना रिलीव करना, है ना, उसको काम करना। तो एलिविएट का मीनिंग हो जाएगा क्या? टू रिलीव समवन, टू रिलीव समवन, किसी को भरोसा दिलाना, है ना, किसी को पैसिफाई करना, पैसिफाई, पैसिफाई मतलब शांत करना, शांत करना, दैट इज एलिविएट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहूं, एस्प्रीन, एस्प्रीन या डिस्प्रिन जो हम लोग खाते हैं, एस्प्रिन एक दवाई है, डिस्प्रिन जिसको हम लोग कहते हैं। तो एस्प्रीन एलिविएट्स, एलिविएट्स व्हाट? पेन, वो पेन को एलिविएट कर देता है, शांत कर देता है, ठीक है। तो लिवाइस मतलब हल्का, एलिविएट हल्का कर देना मतलब शांत कर देना, दर्द को हल्का कर देना तो शांति करना हुआ ना। देखो इसी से एक वर्ड बना है लेविटेशन, 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 लेविटेशन। लेविटेशन मतलब होता है जैसे आपने देखा ना कि जादू में क्या होता है, किसी को हम उठाते हैं, जादूगर क्या करता है किसी को हवा में उठा देता है ना, तो वो क्या कर देता है? लेविएट कर देता है, उसी से बनाइए लेविटेशन, लेविएट कर देना, लेविटेशन। लेविटेशन ये लिख देता हूँ, लेविटेशन, LEVIT, है ना। देखो इसी से एक वर्ड बना है लेविटी, लेविटी, ठीक है। तो लेविटी मतलब होता है जोकिंग करना, जोकिंग करना ताकि माहौल अच्छा हो जाए, शांत हो जाए। मान लो सब दुखी हैं, वहां जाके किसी ने लेविटी कर दी, जोकिंग कर दी, है ना, तो क्या हो जाएगा? माहौल अच्छा हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल, एनफ, एनफ लेविटी, लेविटी, नाउ, नाउ एनफ लेविटी, नाउ लेट्स सीरियस, लेट्स गेट डाउन टू वर्क, गेट डाउन टू वर्क। बहुत ज्यादा जोकिंग हो गया, अब आ जाओ वर्क, सीरियस हो जाओ, ठीक। तो लेविटी इज द जोकिंग। देखो इसी से एक वर्ड बना है, और भी इससे बहुत सारे वर्ड हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे इसी से एक वर्ड बना है लेविएट से ही, वैसीलेट, और एग्जाम में आया हुआ वर्ड है वैसीलेट, वैसीलेट। तो अगेन लेविएट से बना वैसीलेट, वैसीलेट मतलब ऐसे टू एंड फ्रो, वैसीलेट का मतलब होता है ऐसे टू एंड फ्रो, पेंडुलम की तरह। तो जब जब हम हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या होते हैं, सोचते हैं क्या यार ये काम, मान लो हमें एक आईफोन खरीदना है तो हम सोचते हैं यार क्या करें, खरीदें ना खरीदें, खरीदेंगे बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, नहीं खरीदूंगा तो फोन नहीं है कोई अच्छा सा। तो जैसे इनडिसीजन का, इनडिसीजन वाला सिचुएशन, क्या करें क्या ना करें, दैट इज वैसिलेट, है ना, इनडिसीजन, इनडिसीजन। समझ गए आप इसको, वैसिलेट को, इनडिसीजन, जब आप इनडिसीजन में होते हैं दैट इज वैसिलेट। आपका मन ये सोचता है करें ना करें ये वर्क, दैट इज वैसिलेट। तो इसी से एक वर्ड बना है, यदि और आप जानना चाहो तो सिम्युलेट, 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 सिम्युलेट मतलब होता है जो ओरिजिनल है ना ठीक वैसा ही बनाना, इसे हम कहते हैं सिम्युलेट, कॉपी बनाना, कॉपी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ए जेन्युइन
a genuine simulated a genuine simulated diamond. अब जिसको नहीं पता वो सोचेगा अरे जेन्युइन कह दिया मतलब ये तो जेन्युइन डायमंड है। और मान लो जेन्युइन डायमंड, असली डायमंड तो आता है मान लो एक छोटा सा होगा, मान लो 10 ग्राम का है ना, वैसे तो मान लो 1 करोड़ और आपको ये मिल रहा है 10 लाख में, तो आपको लगा अरे वाह जेन्युइन डायमंड दे रहा है 1 लाख में। ध्यान ही नहीं दिया, सिम्युलेटेड। जेन्युइन फेक, इसका मीनिंग हो गया जेन्युइन कॉपी या फेक, जेन्युइन फेक मतलब हमने आपको फेक दिया है लेकिन ये जेन्युइन फेक है, ठीक है। तो जेन्युइन सिमुलेटेड डायमंड मतलब झूठा डायमंड, कॉपी डायमंड है, ये डायमंड नहीं है। दैट इज सिमुलेशन, ठीक है ना, कॉपी करना। तो 25 हमने वर्ड्स आज किया, ठीक है। आप इसको कीजिए अगले 3 दिन तक, फिर 3 दिन के बाद हम लोग नेक्स्ट 50 और करेंगे इससे रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। लेविटेशन का मतलब होता है हवा में झूलना, लेविटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो मैंने कहा ना, जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके एक आदमी को ऊंचा उठा देते हैं, तो क्या करते हैं उनको हवा में लेविटेशन करवा देते हैं, हवा में झुला देते हैं, दैट इज लेविटेशन, ठीक है। जैसे बुलेट ट्रेन जब अपने ट्रैक पे चलती है तो ऊपर उठ जाती है ना, हवा में लेविटेट करने लग जाती है। क्लियर हुआ भाई? और किसी का कोई डाउट पूछ लो, किसी का कोई दूसरा डाउट हो, कुछ भी हो तो। चलिए फिर गुड नाइट, इतना याद करके रखिए।